हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। और हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं इट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.2। तो एक्सरसाइज 11.2 के हम क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप उसे देख सकते हो। तो अब आगे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 5 सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख चुका हूं। देखते हैं क्या दिया इस क्वेश्चन में और हमें क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोई हेमिस्फीयर है, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस व्हाट 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हेमिस्फीयर बोला है, टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो फिगर ध्यान में रखिएगा। ये हेमिस्फीयर है, दिस इज अ हेमिस्फीयर। ओके, और इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब CSA प्लस इसका बेस का एरिया जो रहेगा, ये दोनों इंक्लूड होगा। तो ये हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, ये जो दिया है फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। तो रेडियस कितना दिया है इसमें, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, साथ में पाई की जो वैल्यू लेना है हमें 3.14 लेना है। तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है देख लेते हैं। इट इज TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई r स्क्वायर होता है TSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 इंटू पाई की वैल्यू दी है 3.14, रेडियस कितना है 10 है, स्क्वायर होने की वजह से इसे दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 इंटू 10। चलिए 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है। ओके 100, तो इसे लिख लिया हमने 100 इंटू 3.14। तो देखिए डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है और 100 में 2 जीरोस है, तो ये 2 डेसिमल इससे हट जाएगा। तो 3 इंटू 3.314 रहेगा यहाँ, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12, 1 बैलेंस, 3 1 3 प्लस 1 4 एंड 3 3 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड था टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसे भी समझ लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या फाइंड आउट हमें करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस of spherical balloon increases, the radius of spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it। ओके, कोई बलून है, उसका इनिशियल ऑलरेडी फुला हुआ है, तो इनिशियल रेडियस 7 सेंटीमीटर थे। जब उसमें एयर पंप करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, उसकी वजह से रेडियस भी इंक्रीज होगा 7 से 14 सेंटीमीटर। तो यही दिया इसमें, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन टू केसेस। इस दोनों केसेस के लिए जिसमें कि रेडियस 7 सेंटीमीटर रहेगा और 14 सेंटीमीटर रहेगा आफ्टर एयर बीइंग पंप्ड, तो दोनों सरफेस एरिया का हमें रेशियो निकालना है। चलिए स्फेरिकल बलून है, सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें। रेडियस R1 ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर और सेकेंड रेडियस ले लेते हैं R2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। इसका सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया मतलब TSA ही लिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा, CSA नहीं लेंगे हम। तो CSA ऑफ स्पेरिकल बलून बोला गया, ध्यान में रखिए, स्पेरिकल बलून बोला गया। तो एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ R1 है तो यहाँ 1 देंगे हम, और इस रेडियस 2 के लिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट 4 पाई R2 स्क्वायर। अभी जो पहला सरफेस एरिया उसे ले लेते हैं S1, और ये सेकेंड जो पोजीशन, सेकेंड मतलब सेकेंड स्पेयर जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया ले लेते हैं S2। ओके, अब ये दोनों सरफेस एरिया का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, S1 अपॉन S2 दोनों को डिवाइड कर देते, तो लेफ्ट से डिवाइड होगी और राइट साइड से डिवाइड होगी। ओके, दैट इज 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। ओके, अब देखिए
या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप रेशियो ले लीजिए तो बहुत सारा कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। ओके, तो यहाँ 4 पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो क्या रह जाएगा S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर है, R2 स्क्वायर तो हम ऐसे ले सकते हैं R1 अपॉन R2 दी होल स्क्वायर। ओके, R1 और R2 की वैल्यू हमें पता है। ओके, तो क्या करेंगे हम, R1 इज व्हाट 7, R2 is 14, होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 7 1 जा 7 2 जा, तो 1/2 आ गया, 1/2 का स्क्वायर कितना रहेगा 1/4। देयरफॉर लास्ट स्टेप हमें लिखना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन बोथ द केसेस इज 1:4। ओके, इट्स सो इजी टू सॉल्व, तो ध्यान में रखिएगा, सेपरेटली सॉल्व मत कीजिए, इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, डायरेक्टली रेशियो लीजिए, कैंसिलेशन हो जाएगा और सिंपल तरीके से आंसर हो जाएगा। ओके, मिस्टेक होने के चांसेस कम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, ओके, अ हेमिस्फेरिकल बॉल, अ हेमिस्फेरिकल बॉल of brass has inner diameter of 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating. ध्यान में रखिएगा, tin plating on the inside at the rate of ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया कि हेमिस्फेरिकल बॉल है। ओके, हेमिस्फेरिकल बॉल किस तरह से, कटोरी साइज में ले लेते हैं, दिस इज हेमिस्फेरिकल बॉल। कैसे बना है, ब्रास से बना है। ओके, ब्रास मेटल से बना है, अलाउ होता है। तो ब्रास मेटल से एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसका टिन प्लेटिंग करना है इनसाइड, अंदर की तरफ से टिन प्लेटिंग करना है, मतलब एक मेटल यहाँ अंदर से मेटल, टिन जो मेटल है उसे अंदर से लगाना है, मतलब अंदर वाले सीए से कर सरफेस एरिया पे टिन प्लेटिंग करना है। ओके, तो इस टिन प्लेटिंग का खर्चा कितना आएगा अंदर से अगर हम टिन प्लेटिंग करते हैं इस हेमिस्फेरिकल बाउल का। ओके, तो जिसके लिए डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम डायमीटर d इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायमीटर, तो उसको लिख लेते हैं 10.5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप ताकि और आसान आ जाए, तो 10.5 जो है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट डेसिमल, तो डेसिमल हट जाएगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 और 105 कैंसिल होता है, 5 2 जा और ये होगा 521 जा। ओके, तो कितना आंसर आ रहा है हमारा रेडियस का 21/4 आ रहा है, तो रेडियस का में लिखेंगे हम सेंटीमीटर में। ओके, तो देखिए जो अंदर के साइड में टिन प्लेटिंग करना है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, तो यहां लिखते हैं हम देयरफॉर CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, बॉल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू CSA क्या होता है, इट इज 2πr², 2πr²। ओके, यहां ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर जो कॉस्ट निकालना है, ध्यान में रखिएगा, फाइंड द कॉस्ट। ओके, तो ये हमारा आंसर कॉस्ट निकालना है हमें, ना कि CSA। तो CSA निकालने के बाद ही कॉस्ट होगा, लेकिन CSA में पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है हमें। 2 × 22/7 इंटू R फॉर रेडियस कितना है 21/4, 21/4 इंटू 21/4 हमने कर लिया है। ओके, तो ये कुछ कैंसिलेशन हुआ उतना कर सकते हैं हम, 7 1 जा 7 3 जा, ओके, 2 1 जा 2 2, जो इजी कैंसिलेशन है वो कर लीजिए। ओके, 2 1 जा 2 इंटू 11। ओके, तो इतना हमने सिंपल वाला कैलकुलेशन कर लिया, तो हमारा आंसर कितना आएगा 11 इंटू 3 इंटू 21, 11 3 एंड 21, और नीचे क्या रह गया, ये तो करिए ऐसे, ये 4 रह गया। ओके, 21/4। क्लियर, तो इस तरह से इस कैलकुलेशन को यही रहने देना है। अब देखिए कॉस्ट निकालना है हमें इसका, तो यहां लिखेंगे हम देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग at the rate of
16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ₹16 पर 100 मीटर का मतलब होता है 16/100 से जो भी सी एस है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है और हमारे पास सी एस कितना है, इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि फ्रैक्शन में ही रखा है हमें। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये जो सी एस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16/100 से। तो कितना है हमारा 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 इंटू वॉट 16 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए यहाँ जो फ्रैक्शन एज इट इज रखा है ये इजीली यहाँ कैंसलेशन हो जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन को हमें कम से कम करना है। ओके, और इजी तरीके से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 3 और ये 4 सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा, या तो 3 इंटू 21 ये हो जाएगा 3 6। ओके, इंटू 11 इंटू 4 अपॉन 100। तो 100 से कोई भी चीज को कैंसिल नहीं करना है। ओके, क्योंकि 100 से जब डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 11 इंटू 21 63। अब ये 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते, क्या होता है 11 इंटू 4 3 12, 6 4 24, 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल। अब 11 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। 11 2 22, ओके, टू बैलेंस 11 5 55 प्लस 2 57, 5 बैलेंस 11 2 22 प्लस 5 27 डिवाइडेड बाय 100। तो डेसिमल कहाँ आएगा 27.72 डिवाइडेड बाय 100, मतलब डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू ₹27.72। इतना कॉस्ट आ जाएगा टिन प्लेटिंग के लिए इनसाइड द बॉल। ओके, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते क्या है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर बोला गया, ध्यान में रखिए स्फीयर का रेडियस निकालना है। हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब याद देखिए सरफेस एरिया की वैल्यू दी है। ओके, और हमें रेडियस निकालना है। तो सरफेस एरिया दिया है किसी स्फीयर का, तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं। सरफेस एरिया कितना है, इट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। निकालना क्या है, रेडियस क्वेश्चन मार्क। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आता है, तो उसका फॉर्मूला लिखना है। सरफेस एरिया मतलब यह टोटल सरफेस एरिया रहेगा, ध्यान में रखिएगा। जब तक सीए से मेंशन नहीं करेंगे तब तक आप सीएसए का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है आपको। तो सरफेस एरिया जब भी बोला है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रहता है 4πr²। चलिए अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन, कितना दिया है 154। ओके, दिस इज 4, पाई की वैल्यू नहीं दी तो हमें 22/7 लेना पड़ता है, इनटू रेडियस निकालना है तो एज इट इज रहेगा। ये डिनोमिनेटर का 7 है जो 154 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और 4 इंटू 22 है उसे डिवीजन में भेज देते हैं, इज इक्वल टू r²। ओके, 11 2s 11 1s 4 14 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर से 2 1s 2 7s, तो 7 इंटू 7 और यहाँ 4 रह जाएगा, तो r² जो आ जाएगा आपका 49/4 आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो 7/2 दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका रेडियस आ जाएगा। होप सो कि आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।